सदगुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज हम फिर हाजिर है बाबा जी महाराज जी के सवाल जवाब की लेटेस्ट वीडियो लेकर, जिसमें कि जमशेदपुर में बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच सवाल जवाब हुए जी। तो चलिए हम चलते हैं सवाल जवाब की ओर। सासंग जी, आज सबसे पहले तो बाबा जी महाराज जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन दिए जी। सासंग जी, जब बाबा जी महाराज जी संगत को दर्शन दे रहे थे, उस समय बहुत ही सुंदर शब्द पढ़े जा रहे थे। सासंग जी, संगत भी बाबा जी महाराज जी को देखकर बहुत ही भावुक थी और बाबा जी महाराज जी ने सारी संगत पर दया मेहर की। सासंग जी, उसके बाद सवाल जवाब सेशन शुरू हुआ। तो सवाल जवाब में किसी ने बाबा जी महाराज जी से कहा, बाबा जी हमें एक बात पूछनी है। उन्होंने कहा, बाबा जी मुझे आप यह बताइए कि गुरु गद्दी पर कभी भी कोई भी महिला यानी कि फीमेल क्यों नहीं बैठती। तो ये सवाल सुनकर पहले तो बाबा जी मुस्कुराए और फिर संगत भी हंसने लगी और बाबा जी ने कहा कि बेटा, मीराबाई और सहजोबाई अपने आप ही में आपके सवाल का एक जवाब है। सासंग जी, आगे उन्होंने समझाया कि मालिक के आगे क्या स्त्री और क्या पुरुष, उस परमपिता परमात्मा ने कभी कोई भेद नहीं किया। मालिक के आगे सब बराबर है। जब उस परमपिता परमात्मा ने किसी से सेवा लेनी होती है तो वहाँ कभी कोई फर्क नहीं देखता, चाहे वह महिला हो या फिर पुरुष हो। स्त्री को गुरु गद्दी पर बिठाए या फिर पुरुष को बिठाए, सब मालिक की रजा में होता है। और हम परमार्थ से जुड़े हैं बेटा, तो हमें अपने गोल यानी कि लक्ष्य की तरफ बढ़ना है और मुकाम हासिल करना है। अब क्या फर्क पड़ता है कि गुरु गद्दी पर कौन बैठा है। अगला सवाल किसी ने पूछा, बाबा जी आप सत्संग में बहुत बार हमें समझा चुके हैं कि हमें जिंदगी में जो भी काम करना है उसको हमेशा सेवा समझकर करना है, निस्वार्थ भाव से करना है। तो बाबा जी क्या आप इस बात को खुलकर मुझे समझा सकते हैं ताकि मैं अच्छे से समझ सकूं। यहाँ सुनकर बाबा जी महाराज जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। बाबा जी ने समझाया, बेटा हमें जो भी काम करना है उसको निष्काम भाव से करना है। गीता भी यही कहती है कि जो भी करे निस्वार्थ भाव से करे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हर एक काम को गिनती में ले आते हैं और जब हम काम के बदले किसी चीज की चाहत रख बैठते हैं तो फिर वो सेवा नहीं मानी जाती, वो तो स्वार्थ हो गया बेटा। भले ही हमारी चाह में क्यों ना उस परमात्मा को पाना की हो या कुछ और। सासंग जी, आगे उन्होंने कहा, क्योंकि मालिक को हासिल करना भी तो एक चाह है ना। हमें तो निष्काम भाव से अपने कर्म को देखना है और मालिक के हुक्म में रहकर हर एक कर्म करना है और बाकी सब उस मालिक की रजा में छोड़ देना है। फिर अगला प्रश्न किसी ने बाबा जी से थोड़ा सा अलग से पूछा और कहा कि बाबा जी, इस भाई ने पूछा कि बाबा जी जब हम भजन सिमरन करने बैठते हैं और हुक्म अनुसार भजन सिमरन करते हैं तो क्या मालिक प्रसन्न रहते हैं? क्या हमारी हर एक इच्छा वहाँ भजन सिमरन के द्वारा पूरी करते हैं या फिर इच्छा पूरी हुए बिना ही वो मालिक के घर जो रूह जाना चाहती है वो चली जाती है? तो बाबा जी ने समझाया, बेटा एक तरफ तो हम यह कह देते हैं बड़ी ही खुशी खुशी कि हमें उस परमपिता परमात्मा को हासिल करना है और जब उस मालिक से मिलने का योग आता है तो हम फिर कह देते हैं कि हमारी यह इच्छा है और मालिक से मिलना भी तो हमारी एक इच्छा ही हुई ना। सासंग जी, तो यहाँ कुछ सवाल जवाब थे जो बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच जमशेदपुर सत्संग घर में हुए थे जी। सासंग जी, आज सत्संग घर का माहौल बहुत ही सुंदर था। सासंग जी, अगर यह सवाल जवाब आपको पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे जी। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी ने आज दर्शन देकर संगत को निहाल कर दिया जी और बाबा जी महाराज जी और हुजूर महाराज जी आज वीवीआईपी लोगों से भी मिले जी। सासंग जी, बाबा जी महाराज जी बड़े ही सुंदर लग रहे थे और हुजूर महाराज जी भी बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। सासंग जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते, शुक्रिया, टेक केयर। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूले जी।